हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी 12th लेसन फूड फॉर ऑल। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? जो खेती बाड़ी करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये काम को हम कहते हैं एग्रीकल्चर का काम। ठीक है। तो फार्मर्स कौन करते हैं ये काम? फार्मर्स। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, जो हम खाना खाते हैं। हर एक चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें फार्म से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है। फॉर दैट पर्पज वी सो ग्रेन्स इन द फील्ड। और हम इसके लिए क्या करते हैं? फील्ड में जो सीड्स होते हैं उसे सो करते हैं, मतलब उसे बीज को डालते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो बीज डाल रहा है। ये प्लग कर रहा है और बीज भी डाले जाते हैं ऐसे जमीन में ना, मट्टी हटा के। जैसे आप लोग घर पे अगर प्लांट सो कर रहे हो तो आप करते हो ना, ऐसे मट्टी निकाल के उसके अंदर छोटा सा बीज है, तो जो बीज डालोगे वहां पर उसका प्लांट आ जाता है। तो उसे करते कहते हैं सोइंग ऑफ ग्रेन। तो फ्रूट प्लांट फ्रूट दैट ट्रीज इन ऑर्चर्ड्स। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स बनते हैं, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री इज इन यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो हमारा इंडिया जितना बड़ा है उसमें से 60% लैंड ये किस लिए यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। देन देर आर टू मेन्स एग्रीकल्चर सीजन इन अवर कंट्री। और 2 सीजन है, तो वो कौन से हैं? वो है, एक है खरीफ और दूसरा है रबी। तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो अभी जून टू अक्टूबर में क्या था? खरीफ सीजन था। और अभी क्या चल रहा है? नवंबर दिसंबर चल रहा है, मतलब अभी ये रबी सीजन है। तो इसके बारे में भी दिया होगा। सो द क्रॉप्स आर वाटर्ड मेनली बाय द रेन। और इससे खरीफ में क्या होता है? पानी बहुत मिलता है। जो क्रॉप्स को ज़्यादा पानी लगता है ना, वो इस सीजन में ग्रो होते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट दिया है, द सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इज द रबी सीजन। तो रबी सीजन क्या है? जो अक्टूबर टू मार्च में होता है, इसे हम कहेंगे रबी सीजन। तो आप लोग इसे थोड़ा अंडरलाइन करके भी रख दो, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है ना समझ में आ जाएंगे। और एग्जाम में भी ये पॉइंट्स आते हैं लिखने के लिए, मंथ्स लिखने के लिए आते हैं। तो इसे अंडरलाइन करके रख दो। उसके बाद देखो, इन दिस सीजन द रेन वाटर दैट हैज सोक्ड इनटू द सॉइल इज retreating monsoons and dews are the sources of water for the crops। और इसमें क्या होता है? जो पानी अंदर सींचा हुआ है, जो ड्रेन हुआ पानी है, वो यूज होता है। तो इसे हम रबी कहते हैं, अक्टूबर टू मार्च में। अभी आप समझ लो कि जो अभी चल रहा है वो क्या है? रबी है। देन in addition some crops are grown from March to June, they are called summer crop। और जो क्रॉप्स मार्च टू जून में सो किए जाते हैं उसे हम कहते हैं समर क्रॉप। ठीक है। तो 3 टाइप्स के हमने देखे। कौन कौन से? एक तो रबी का है जो जून टू अक्टूबर है, और दूसरा है सॉरी, एक है खरीफ जो जून टू अक्टूबर है, फिर अक्टूबर टू मार्च में रबी है। इसे भी अंडरलाइन कर दो वर्ड्स को, तो हाईलाइट हो जाएंगे। और फिर मार्च टू जून जो है वो कौन से हैं? समर क्रॉप्स। ओके। अभी एग्रीकल्चरल वर्क, क्या क्या काम करना पड़ता है फार्मर को? द एवरी फार्मर विशेष टू गेट द गुड हार्वेस्ट। बहुत अच्छा आना चाहिए उसके क्रॉप्स, उसके जो भी झाड़ उसने प्लांट किए हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होने चाहिए, ऐसे हर फार्मर को लगता है। और अ गुड हार्वेस्ट प्रोवाइड द गुड इनकम। और उससे उसे अच्छा इनकम भी मिलेगा, पैसा मिलेगा। फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर एसेंशियल फॉर द गुड हार्वेस्ट। अभी अच्छा प्लांट आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले गुड क्वालिटी, ये देखो, फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये 4 चीजें जरूरी है। देन इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कैरी आउट द टास्क ऑफ टिलिंग द लैंड। अब यहाँ पर ये टिलिंग द लैंड मतलब उसे क्या कहते हैं हम? उसे ऐसे पूरा मट्टी को खोद कर निकालना। फिर द क्रॉप्स इन द फील्ड मस्ट बी protected and the harvested crops must be stored
सेफली, तो फिर जो भी क्रॉप्स है उसे प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्ट करना, प्रोटेक्ट करना, फिर उसे अच्छे से स्टोर करना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा या मिट्टी खराब हो जाएगा या कीड़े मकोड़े उसमें गिरेंगे या चूहे लगेंगे तो वो स्टोरेज में खराब हो सकता है। ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस आर इम्पोर्टेंट। तो हर बात के ऊपर फार्मर को ध्यान देना पड़ता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है ये, और तब जाके हमें फूड मिलता है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है पॉपुलेशन, एंड स्टिल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल्स आर बीइंग मेट। फिर भी क्या हो रहा है, सबको जो भी खाने के लिए चाहिए मिल रहा है ना। देन दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो अभी क्या हो गया, पहले सब कुछ फार्मर हाथ से करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, मॉडर्न मेथड आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है और फिर जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। देन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या दिया है इसमें, इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्लगिंग, टिलिंग एक्सेट्रा वर डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। तो पहले क्या होता था कि सब ऑक्सन जो है, मतलब देखो यहाँ पे सब कुछ कौन कर रहा है, ऑक्स कर रहा है और फार्मर के हेल्प से हो रहा है सब। हाँ, अ मॉथ, अ ह्यूज लेदर बैग ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन वॉज यूज टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था फ्रॉम द वेल। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा वॉज डन बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। और फिर जो सोइंग है, वाटरिंग है, ये सब काम भी वो लोग क्या करते थे, ऑक्सन से करवाते थे। फिर हार्वेस्टिंग करना है, फिर थ्रेशिंग करना है उसे, मतलब उसमें से जो ग्रेन्स है ना, गेहूँ चावल, वो जो ईयर्स में आते हैं उसमें से उसको निकालने के लिए उसे थ्रेशिंग करना है। जैसे कपड़े धोते टाइम कपड़े ऐसे पटकते हैं ना, वैसे ही इसे थ्रेशिंग कहते हैं। ये सब घर वाले करते थे, मतलब हर पूरे फैमिली को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हावेवर फार्मर्स नाउ कैरी आउट ऑल दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ मशीन। लेकिन अभी फार्मर क्या करते हैं, ये सब काम मशीन से करवाते हैं। इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, अभी इम्प्रूव मेथड में क्या दिया है, इम्प्रूव सीड्स। द अर्लियर इट वॉज कस्टमरी टू प्रिवेंट द सीड्स ऑफ वन हार्वेस्ट फॉर सोइंग इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब ये सीजन के निकाले हुए जो भी बीज है थोड़े जमा करके रखो, तो वो नेक्स्ट सीजन में उसे सो करना पड़ता था, मतलब उगाने के लिए डालना पड़ता था। दो सीड्स डिड नॉट हैव अ हाई एल्ड, और उसे बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छे टाइप के ऐसे झाड़ नहीं आते थे, या बहुत ज़्यादा, उसमें से समझो 10 बीज सो करेंगे, उसमें से 4-5 खराब हो जाते थे। तो इसके लिए बहुत कम ग्रोथ होता था प्लांट्स का। बट अभी क्या हो रहा है, नाउ डेज इम्प्रूव्ड सीड्स आर डेवलप्ड थ्रू रिसर्च। तो अभी इम्प्रूव्ड सीड्स ये रिसर्च हुए हैं, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एवरी क्रॉप सच एज जवार, राइस, ग्राउंडनट, व्हीट एक्सेट्रा। मतलब हर एक चीज़ के अभी इम्प्रूव सीड्स अवेलेबल है। कौन से सीड्स, इम्प्रूव्ड सीड्स, एंड दीज हैव अ हाई यील्ड। और वो कैसे हाई यील्ड, मतलब वो बहुत अच्छे से उसकी फसल बहुत अच्छी आएगी, एकदम हरे भरे आएंगे। दे कैन रेसिस्ट पेस्ट अटैक्स। सम वराइटीज becomes ripe for harvesting in a shorter periods of time, while some give high yields even with a low water supply। और कम पानी में भी वो अच्छे से हार्वेस्ट होंगे, ऐसे यहाँ पर दिया है। मतलब ये जो इम्प्रूव सीड्स है ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, इससे बहुत अच्छे हमें अनाज मिलेगी। इसके बाद है मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये देखो यहाँ पे इरिगेशन हो रहा है, मतलब पानी स्प्रिंकल किया जा रहा है, जैसे पाइप से हम लोग स्प्रिंकल करते हैं ना, वैसे। क्रॉप्स ग्रो वेल इफ दे आर वाटर्ड एट द राइट टाइम। और देखो झाड़ में अगर पानी नहीं डालोगे तो झाड़ तो सूख जाता है ना, तो इसीलिए उसे राइट टाइम पे पानी मिलना जरूरी है। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड वेल इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन एडिशन टू रेन वाटर। तो रेन वाटर तो रहेगा, लेकिन फिर भी इरिगेशन करना जरूरी होता है। द ग्रेटर क्वालिटीज ऑफ वाटर आर stored by building dams and bunds on rivers to obstruct the flow of water downstream। तो पानी कलेक्ट किया जाता है डैम्स में, and this also help to raise the levels of groundwater।
और इससे जमीन के अंदर का जो पानी है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। देन क्रॉप्स वर ट्रेडिशनली वाटर्ड थ्रू कैनल, however such water from the canal is lost due to evaporations and seepage into ground। तो ऐसा करने से क्या होता है, बहुत हमें पानी एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद दिया है डीप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन आर द टू मॉडर्न मेथड। कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, अंडरलाइन करके रखो, मॉडर्न मेथड के है। स्प्रिंकल इरिगेशन इसे हम कहते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, मेथड मेक्स यूज ऑफ पाइप विथ होल्स। यहाँ पर दिया है, देखो पाइप है, इसमें छोटे छोटे होल किए रहते हैं और उसमें से पानी जाएगा ना, तो पानी में से एक ड्रॉप यहाँ पर गिरते रहेगा प्लांट के पास में, ठीक है। इसे डीप इरिगेशन कहते हैं। और फिर स्प्रिंकल इरिगेशन में इस तरह से पानी स्प्रिंकल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स, अभी फर्टिलाइजर्स जो होते हैं मतलब खत जो डालते हैं मट्टी के साथ में, वो भी टू टाइप्स के होते हैं फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड केमिकल, ठीक है। उसके बाद नेचुरल फर्टिलाइजर में होता है जिसे हम मैन्योर कहते हैं, और केमिकल और द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। उसके अंदर केमिकल मिक्स होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर दिया है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप का प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिजीज नहीं होने चाहिए या पेट्स अटैक नहीं होना चाहिए, चूहे मकोड़े फिर कीड़े मकोड़े है नहीं आने चाहिए। इसके लिए क्या रेमेडीज है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, आर स्प्रेड्स ऑन द क्रॉप्स और सर्टन केमिकल्स आर रब्ड ऑन द सीड्स बिफोर सोइंग, या सीड्स के ऊपर केमिकल रब करके फिर उसे डाला जाता है। फिर फूड स्टोर करना है, अभी जो हमारा ग्रेन है उसे स्टोर करना है, तो स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप सेफली इज एज इम्पॉर्टेंट एज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। क्योंकि देखो प्रोडक्शन हो गया है, बहुत सारा क्रॉप मिल गया है, गेहूँ चावल मिल गए हैं, लेकिन उसे संभाल के रखना भी आना चाहिए, नहीं होगा तो फिर वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए फिर उसे वेयर हाउसेस में रखा जाता है। और फिर वहां पर कैसा नहीं होना चाहिए, द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन, उसे अच्छे से सुखाते हैं, एंड फील्ड इन सैक, फिर उसे गोनी में भरते हैं। द सैक्स आर देन शो stocked in the houses, or after selling in the warehouse and shops, the stores grains can be damaged in two ways। अभी कैसे डैमेज हो सकते हैं, एक तो चूहे है, रैट्स है, इंसेक्ट्स है, इनकी वजह से वो खराब हो सकते हैं, इसीलिए। और फिर क्या हो सकता है, वो अगर गीले जगह में रखोगे आप लोग तो उसमें फंगस आ जाएगा, तो इस तरह से हमें उसे प्रिवेंट करने भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया गया है किस तरह से उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर नीम के पत्ते भी डाले जाते हैं जिसके वजह से फिर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और फंगस भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। टुडे आवर कंट्री है इज सेल्फ रिलायंट एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन concern. We are also able to export the surplus grain। तो बचा हुआ जो है उसे हम क्या करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज में बेच भी सकते हैं, इतना सारा अपने इधर ग्रो हो रहा है। The tremendous increase in food grain production in our country was achieved during the Green Revolution। तो it was brought about by the joint effects of scientists, the people working for the spread of science, and farmers. The credit for the research that led to important improvements in the seeds of wheat and rice that results in green revolution in India goes to Dr. M.S. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है, इन्होंने ऐसा कुछ टेक्निक निकाला जिसकी वजह से राइस और वीट का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसे कहते हैं। ओके तो बच्चे चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके एक्सरसाइज देखो यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज सॉल्यूशन।
तो द प्लांट्स इन द पॉट इज नॉट ग्रोइंग वेल। तो पॉट में अगर प्लांट रखोगे आप तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं होता है, तो उसका रीज़न क्या है, तो ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। यूज योर ब्रेन पावर। What is the purpose of storing food grains in our house? ओके तो यहाँ पर इसका आंसर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर देखो दे दिया है। अभी यहाँ पर है फाइंड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ दिया है देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ फार्मिंग। नो, इनकरेक्ट है ना स्टेटमेंट। तो इसके सारे आंसर्स भी मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हैं। ये सेकंड का भी दिया है, थर्ड का भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसे देख लो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमें टोटल ना 8 तक आंसर है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इम्प्रूव्ड सीड। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, मेन जो पॉइंट्स थे ना एग्जाम एक क्वेश्चन के, सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर भी दे दिया है। सेकंड देखिए, विच आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। तो मॉडर्न मेथड इरिगेशन तो बताया, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, तो इसका आंसर भी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब द ड्रिप इरिगेशन मेथड। ओके, तो इसका आंसर भी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट देख लो, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच ग्रोइंग क्रॉप्स आर डैमेज्ड। तो ग्रोइंग क्रॉप्स डैमेज क्यों होते हैं, ऐसा यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो इसका स्क्रीन के ऊपर आंसर देख लो। व्हाट इज डन टू अवॉइड द डैमेज ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स डैमेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें प्रिवेंट करना है सीड्स को। हम पहले से ही केमिकल लगाकर उसे सो कर सकते हैं। तो दिस आंसर गिवन ऑन द स्क्रीन। व्हाट कॉजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू डिमिनिश। तो इसका आंसर देखिए स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है जी, what changes has modern technology brought about in the method of farming। देखिए इसका आंसर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ गया है, एच में है दिया हुआ। what method are used to preserve food grain। तो किस तरह से प्रिजर्व करना है, स्टोर कैसे करना है, ये यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसका भी आंसर देखो स्क्रीन पे आ गया है। हाउ इज वाटर, नेक्स्ट है आई, हाउ इज वाटर मेड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी है। नेक्स्ट है मैच द पेयर। तो मैच द पेयर के भी आंसर मैंने डायरेक्ट दे दिए हैं, आप लोगों को देखकर आप इस तरह से अच्छे से इसे कंटिन्यू करो। ठीक है बच्चों, तो पूरा लेसन हो गया है। देखो एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आप लोगों को पूरा लेसन शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया है, सारे आंसर्स भी दे दिए हैं। तो ऐसे ही आने वाले आगे के लेसन देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जो बटन है उसे दबा दो, ताकि आप लोगों को तुरंत मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को एक लाइक और शेयर जरूर करो। थैंक यू।